अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना EDU 302 का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के शॉर्ट लेक्चर्स को। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के कोर्स का ओवरव्यू देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम लोग मुख्तलिफ टीचिंग और लर्निंग डोमेन्स देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड। इसके अलावा हम लोग मेजर डेवलपमेंट थ्योरीज देखेंगे और उनके ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट हैं वो देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट टीचर्स किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं डाइवर्स नेचर को। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से रैपिडली चेंजिंग होती हैं हमारे इन्वायरमेंट पे और किस तरह से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रही होती हैं। आज हमारा सबसे पहला जो लेक्चर है, ये कुछ कोर्स की आउटलाइन है जो कि हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग की थ्योरीज देखेंगे, डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये चार जो हैं, फर्स्ट वाले 4 ये हमारे मिड के सिलेबस तक आते हैं और बाकी नीचे जो हैं और टोटल बुक के वो तो फाइनल में आएंगे। सबसे पहला आज हमारा लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ की डेफिनेशंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ जनरल प्रिंसिपल देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं अपने लेक्चर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस करेंगे, मुख्तलिफ रिलेशनशिप देखेंगे और प्रिंसिपल देखेंगे डेवलपमेंट के और डेवलपमेंटल पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो हमारे गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो हमारे एजुकेशनल प्लान की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है वो एक सेल से स्टार्ट होता है और सेल जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं तो एक पूरा चाइल्ड डेवलप हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती है और उसकी डेवलपमेंट होती है। ये सारा जो हो रहा होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसीजर, ये एक ऑर्डरली पैटर्न में होता है, एक सीक्वेंस के अंदर होता है। अब इसकी हम डेफिनेशंस देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ की डेफिनेशंस। ग्रोथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ कहता है इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज़। जब हमारे सेल जो हैं इकट्ठे होते हैं तो वो मिलके टिश्यू बनाते हैं और जब हमारे टिश्यूज़ का साइज़ इंक्रीज़ होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं, मुख्तलिफ ये जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू हुडलॉक ने कहा कि ग्रोथ इज़ चेंजिंग इन साइज in propagation in which disappearance of old cells and acquisition of new cells। ये कहता है कि ग्रोथ एक ऐसा साइज़ में चेंज है जिसके अंदर जो नए सेल हैं वो आ जाते हैं और पुराने सेल जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। क्रो ने 1962 में कहा कि ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट क्या है? कहते हैं स्पेसिफाई मैचुरेशन ऑफ फंक्शन। इसमें हमारे नर्वस सिस्टम्स, हमारे वैरायटी ऑफ स्किल जो हैं उनमें मेच्योरिटी आ जाती है, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी हम लोग मुख्तलिफ साइंटिस्ट के हिसाब से देखते हैं। हुडलॉक ने 1959 में बताया कि जो डेवलपमेंट है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं ऑर्डरली पैटर्न के अंदर, जिसके नतीजे में हमारे एक्सपीरियंस और हमारे फंक्शंस में मैचुरेशन आती है। अब दूसरा साइंटिस्ट जो था उसने J.E. एंडरसन ने 1950 में कहा कि चेंजेस आती हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से, तो इसको हम लोग डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइबर, पॉलस और मार्मर ने 1979 में कहा कि जो हमारी मैचुरेशन हो रही होती है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी चेंजेस को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं आज के लेक्चर का, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। जो हमारी ग्रोथ है वो फिज़िकल सेंस में आती है, इसमें हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है, हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और इसके बाद ये स्टॉप हो जाती है जब मैच्योरिटी आ जाती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है और इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इकट्ठे हो रहे होते हैं और इसमें डेवलपमेंट नहीं होती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारे ओवरऑल बॉडी में चेंज आता है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है और ये कम्प्रीहेंसिव और वाइडर होता है, ये ऑर्डरली चेंजेस होती हैं इसके अंदर और ये ग्रोथ ना भी हो तो डेवलपमेंट कैरी ऑन रहती है और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्ड करती है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है
उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और जो हमारी ग्रोथ है वो उसको मेजर करना आसान है, क्योंकि वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा जो हमारे पास जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट है वो ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ग्रोथ ना भी हो तो डेवलपमेंट कैरी ऑन रहती है, और ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती थ्रू आउट लाइफ, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होती है। उसके बाद हम लोग जो है वो जनरल प्रिंसिपल इसके देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन से जनरल प्रिंसिपल हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब थ्रू आउट लाइफ हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। इसमें एक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद ये जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ मूव करती है। ये हमारे प्रोडक्ट का इंट्रैक्शन होता है हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ। इसमें यूनिकनेस होती है, और इसमें मैच्योरेशन और लर्निंग हो रही होती है, और इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस तरह हमारी इनकम है, हमारे एजुकेशन है, इसके अलावा हाउसिंग, न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टॉयज़, ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरे हमारे पास बियोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें हेल्थ इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड रिलेशनशिप आते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस इफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट को समराइज़ करते हैं। ग्रोथ जो है वो चेंज इन साइज़ है, और डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल की ओवरऑल चेंजेस हैं उसको मैच्योरेशन की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं वो चार तरह की होती हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं। एक कुछ स्टेजेस, दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक बिफोर बर्थ और एक आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ वाली तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर बर्थ वाली स्टेजेस 4 हैं। सबसे पहले इन्फेसी होती है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है और अडल्टहुड है। इन्फेसी 1 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए होती है, चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर के लिए, एडोलसेंस 12 to 18 के लिए, और अडल्टहुड इससे अबव एज के लिए होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट क्विज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में डेफिनेशंस देखी हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप देखा है, और उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं जो कि इनकी डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।